Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Guys, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Friends, today I'm going to teach you conditional grammar. आज मैं आपको कंडीशनल ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या कंडीशनल ग्रामर होती है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करेंगे, तो आपको कंडीशनल ग्रामर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इनको अच्छे से समझ ले, सीख ले। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब शर्तों वाले वाक्य, या कंडीशनल ग्रामर मतलब शर्तों वाली ग्रामर। इसमें होता क्या है, एक वाक्य का होना, एक काम का होना दूसरे काम पे निर्भर करता है। मतलब दूसरे काम के होने के लिए पहला काम पूरा होना जरूरी है। शर्त रहती है कि अगर ये पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। जैसे यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं बर्गर खाऊंगा। अब मुझे दिल्ली के बर्गर बड़े पसंद है, कनॉट प्लेस पे लाइफ में पहली बार बर्गर वहीं खाया था। तो वाक्य यह है कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं बर्गर खाऊंगा। अब मेरा बर्गर खाना किस पर निर्भर है? दिल्ली जाने पे। अगर दिल्ली नहीं गए तो बर्गर कैसे खा पाऊंगा? तो फ्रेंड्स, शर्त रहती है कि दूसरा काम तभी होगा जब पहले वाला काम होगा। शर्त यह है। तो कंडीशनल सेंटेंस में शर्त रहती है, और ये बोर्ड पे कुछ ग्रामर लिखी हुई है मैंने, ये सारी की सारी कहलाती है कंडीशनल ग्रामर, जिसमें इफ है। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। वेदर, वेदर का मतलब भी होता है चाहे, यदि भी होता है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट। अनलेस, एज सुन एज, नो सुनर देन, व्हेन, अंटिल, वुड दैट, आई विश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड माने जाते हैं, कंडीशनल ग्रामर मानी जाती है। और कंडीशनल ग्रामर को बनाने का एक सीधा सा फंडा है, बहुत आसान सा फंडा, बहुत आसान सी ट्रिक, बहुत आसान सी बात मैं आपको समझा रहा हूं आसान शब्दों में। कंडीशनल ग्रामर में क्या होता है, आपको एक टेंस पीछे हटना होता है। टेंस को आप स्टेप मान ले, तो आपको एक स्टेप पीछे हटना है, तब वाक्य बनता है। अगर वाक्य हिंदी में वाक्य को देखिएगा, कंडीशनल वाले वाक्यों में क्या होता है, दो क्लोज होती है, एक तो इफ वाली क्लोज होती है और एक आपकी मेन क्लोज होती है। तो इफ वाला जो वाक्य है उसको आपको देखना है, मतलब वाक्य तो पूरा ही देखना है, एक टेंस पीछे आके बनता है। अगर हिंदी में वाक्य देखने में लगे कि ये फ्यूचर का है, तो वो फ्यूचर में बनेगा नहीं। कहां बनेगा? एक टेंस पीछे, प्रेजेंट में। अगर वाक्य फ्यूचर का है तो बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट का है तो बनेगा पास्ट में, और पास्ट का है तो बनेगा पास्ट ऑफ द पास्ट में। तो ये मैंने नोट करके बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। यदि वाक्य फ्यूचर का है, देखने में लगे कि यार ये वाक्य फ्यूचर का है, जो इफ वाली क्लोज का वाक्य होता है जिसमें इफ आता है, तो वाक्य फ्यूचर का है, बनेगा प्रेजेंट में, एक टेंस पीछे आना है सीधे सीधे। वाक्य प्रेजेंट का है, देखने में लगे वाक्य प्रेजेंट का है, यार ता ती ता है ती है ते है, प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट में नहीं बनेगा, वो कहां बनेगा? एक टेंस पीछे आके पास्ट में। और यदि वाक्य पास्ट का है तो वो कहां बनेगा? एक स्टेप और पीछे आके कहां बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट को हम सुपर पास्ट भी कहते हैं, सुपर पास्ट में, या पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, भूतकाल का भी भूतकाल माना जाता है पास्ट परफेक्ट। सो गाइस, आपको ये समझ आया होगा, एक टेंस पीछे आना है आपको पूरा का पूरा। फ्यूचर का है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का है पास्ट में, पास्ट का है तो पास्ट ऑफ द पास्ट, सुपर पास्ट में वाक्य बनने वाला, इफ क्लोज वाला, इफ वाला। तो ये तीन सेंटेंस, तीन फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप यदि इन तीनों फॉर्मूलों को समझ लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा।
पहला फॉर्मूला ये फ्यूचर का है, किसका? फ्यूचर का। ठीक है, अगर वाक्य फ्यूचर का है तो इफ वाली क्लोज, तो पहला जिस वाक्य में इफ आया है वो इफ क्लोज है या इफ वाला वाक्य है। सबसे पहले इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फ्यूचर का है कहाँ बनेगा? प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस आएगा, कॉमा लगेगा। उसके बाद जो दूसरा जो मेन क्लोज होगी, प्रिंसिपल क्लोज होगी हमारी, जो बाद वाला वाक्य होगा वो फ्यूचर में ही बनेगा विल सेल के साथ। ठीक है, विल सेल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा ये है अगर वाक्य प्रेजेंट का है, प्रेजेंट जो इफ क्लोज है, ये वाला वाक्य देखने में प्रेजेंट का लग रहा है, तो वो प्रेजेंट में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? पास्ट में। प्रेजेंट कहाँ बनेगा? पास्ट में। तो सबसे पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट आएगा। पास्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉमा लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट का जो दूसरा वाक्य होता है वो हमेशा वुड से बनता है, वुड से, और वुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये पास्ट का है। अगर वाक्य पास्ट का है तो कहां बनेगा? सुपर पास्ट, सुपर पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड आता है, और हेड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो जो इफ क्लोज है, इफ वाला वाक्य है, सबसे पहले उसमें इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ बनेगा, हेड आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो दूसरे वाला वाक्य होगा वो सब्जेक्ट आएगा, वो बनता है वुड हैव से। किससे? वुड हैव से। बस ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य पास्ट का है तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा वाक्य होता है पास्ट का वो हमेशा वुड हैव से बनता है। किससे? वुड हैव से। तो ये तीनों फॉर्मूले गाइस आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। अब ये कैसे हैं मैं आपको सिखाता हूं, कैसे ये इनको इंप्लीमेंट करेंगे आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आगे पढ़ाता हूं मैं अब आपको। चलिए एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे ये ग्रामर यूज होती है। आज मैं आपको कंडीशनल ग्रामर पूरी की पूरी क्लियर करने वाला हूं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग में ही, और इसका एक फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ वगैरह नहीं डाल रहा हूं। आपको वीडियो में से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, या वीडियो को ही देख के आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको 3 वाक्य बना के दिखा रहा हूं, और अगर आपने 3 वाक्य अच्छे से समझ लिए, ये 3 फॉर्मूले आपने समझ लिए, तो मान लीजिए आपको 80% कंडीशनल ग्रामर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर में लेके चलते हैं। पहला फॉर्मूला सिखाता हूं, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। मैंने अभी भी एक वाक्य बोला था कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यदि मैं, चलो इसको यदि को भी हटा लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं बर्गर खाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी वाक्य को बना के दिखाता हूं। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं बर्गर खाऊंगा। अब पहला वाक्य क्या है? मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल या आई शेल गो टू दिल्ली। देखो आपको अच्छे से पता है कि साथ सेल भी आता है, विल भी आता है, दोनों चलते हैं। तो मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो मैं बर्गर खाऊंगा, तो के लिए क्या आएगा? देन। तो के लिए देन आ गया। मैं बर्गर खाऊंगा, आई विल टेक बर्गर। टेक या ईट, ईट माने भी होता है खाना, और टेक टेक का मतलब यहाँ खाने के रूप में आया है। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, तो मैं बर्गर खाऊंगा, देन आई विल टेक बर्गर। ये वाक्य बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु पहले वाले वाक्य में आ जाए यदि, क्या जुड़ जाए? यदि या अगर। इफ का मतलब क्या होता है? इफ मीन्स होता है यदि या अगर।
इस वाक्य में यदि जुड़ जाए, अब यदि के लिए क्या आएगा, इसे ट्रांसलेट करेंगे हम। तो इफ, मैंने इफ जोड़ दिया, इफ, तो वाक्य क्या बना, इफ आई विल गो टू दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता। इफ के साथ कभी भी फ्यूचर बोले तो विल या शेल नहीं आता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का वाक्य कहां बनता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में क्या आता है, विल शेल आता ही नहीं है। तो ये पहला वाक्य है, विशेष तौर पे आप इस वाक्य को समझिएगा। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, गा है, गी है, गे है, वाक्य देखने में किसका लग रहा है, फ्यूचर का। गा, गी, गे फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये फ्यूचर में बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इफ आया है, और यदि किसी वाक्य में इफ आ जाता है, यदि आ जाता है, अगर आ जाता है, तो फ्यूचर का होता है, कहां बनता है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, मेन वर्ब की। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट है, कहां बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आय के साथ। तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली, इस तरह से बन जाएगा। तो के लिए क्या आता है, देन आता है, लेकिन जिस वाक्य में इफ आता है, इफ के साथ कभी भी देन नहीं आता, खत्म, तो देन भी नहीं आएगा। तो क्या करना है, तो के लिए कुछ नहीं करना, खाली आपने कोमा लगाना है और अगला वाक्य बना देना है। अच्छा, जो दूसरा वाक्य है ये वाला, ये मेन क्लोज है, इसमें प्रिंसिपल क्लोज है, ये कहां बनेगी, ये फ्यूचर में ही बनेगी। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया कौन, मैं, आए, विल सेल आएगा, आई के साथ सेल भी आ जाता है, विल भी आ जाता है, मैंने विल लगा दिया, तो आई विल सेल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक रहेगा, आई विल टेक पर कर। तो सारे के सारे वाक्य ऐसे ही बनने हैं प्रेजेंट के, मतलब फ्यूचर के ऐसे ही बनने हैं। फ्यूचर के वाक्य कहां बनेंगे, प्रेजेंट में, और जो दूसरा वाक्य है वो कहां, फ्यूचर में बनेगा। और वाक्य बोलता हूं, यदि मैं मुंबई जाऊंगा, इफ आई गो टू मुंबई, तो मैं बीच पे घूमूंगा, आई विल विजिट ऑन बीच। यदि मैं गोवा जाऊंगा, इफ आई गो टू गोवा। यदि मैं अमेरिका जाऊंगा, इफ आई गो टू अमेरिका। यदि मैं क्रिकेट खेलूंगा, इफ आई प्ले क्रिकेट। यदि मैं बैच पढ़ाऊंगा, इफ आई टीच बैच। यदि मैं ग्वालियर जाऊंगा, इफ आई गो टू ग्वालियर। यदि मैं जयपुर जाऊंगा, इफ आई गो टू जयपुर। यदि मैं कार खरीदूंगा, इफ आई परचेज अ कार, इफ आई परचेज अ कार, तो मैं आपको पार्टी जरूर दूंगा, पक्का। आई विल गिव यू पार्टी, आई विल थ्रो यू पार्टी। क्लियर? अगर मैं सदर जाऊंगा, इफ आई गो टू सदर। यदि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, इफ आई परचेज अ लैपटॉप, इफ आई परचेज अ लैपटॉप, तो कुछ भी बना सकते हैं आप। यदि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, इफ आई परचेज अ लैपटॉप, तो मैं आपको पार्टी दूंगा, आई विल थ्रो यू पार्टी। इसी तरह से वाक्य बन जाएंगे गाइस। क्लियर? यदि मैं क्रिकेट खेलूंगा, इफ आई प्ले क्रिकेट, तो मैं सेंचुरी बनाऊंगा, आई विल मेक सेंचुरी। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको सेट करना है। अगर मैं बोलूं यदि वह दिल्ली जाएगा, वह, यहां पे वह होता, यदि वह दिल्ली जाएगा, तो वह के लिए क्या आता, ही, सब्जेक्ट चेंज हो जाता, क्या आता, ही। तो इफ ही, अब ही के साथ क्या आएगा प्रेजेंट में, एस या ई एस, अपने हिसाब से सेट करना। इफ ही गोज टू दिल्ली, यदि वो दिल्ली जाएगा टिल्लू, तो इफ ही गोज टू दिल्ली, तो बर्गर खाएगा, ही विल टेक बर्गर। जो बाद वाला वाक्य सेम बनेगा। सो आई होप आपको फ्यूचर के वाक्य, कंडीशनल वाक्य समझ आए होंगे। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रेजेंट में। कहां, प्रेजेंट में, प्रेजेंट। प्रेजेंट का वाक्य है तो कहां बनना है, पास्ट में। मैंने बताया ना, एक टेंस पीछे आना है बस। प्रेजेंट का है, यदि मैं, अब प्रेजेंट की आपको पहचान पता है, ता है, ती है, ते है, मम्मी ने पढ़ाया होगा आपकी। यदि मैं दिल्ली जाता हूं, जाता हूं, तो मैं बर्गर खाता हूं, जरूर खाता हूं या खाता हूं। यदि मैं दिल्ली जाता हूं तो बर्गर जरूर खाता हूं, ठीक है। ये क्योंकि मैंने बताया ना, दिल्ली के बर्गर मेरे को बड़े पसंद है, तो यदि मैं दिल्ली जाता हूं तो बर्गर अवश्य खाता हूं, बर्गर खाता हूं।
ठीक है। अब देखो, इस वाक्य में यदि ना होता तो ये मैं दिल्ली जाता हूं तो ये प्रेजेंट में बनता। मैं दिल्ली जाता हूं क्या बनता? आई गो टू दिल्ली, ऐसे बनता। ता है ती है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू दिल्ली। परंतु इसमें आ जाए यदि, यदि आ जाए, अगर आ जाए, तो फिर यदि के लिए क्या आएगा? इफ आ गया। अब ये प्रेजेंट का है, यदि मैं दिल्ली जाता हूं, देखने में बिल्कुल ता है ती है ते है ता हूं ती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहां बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट का है तो पास्ट में बनेगा, और पास्ट में क्या था? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? वेंट। तो क्या बन जाएगा हमारा? इफ आई वेंट टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता हूं, इफ आई वेंट टू दिल्ली। यदि मैं मुंबई जाता हूं, इफ आई वेंट टू मुंबई। यदि मैं जयपुर जाता हूं, इफ आई वेंट टू जयपुर। यदि मैं गोवा जाता हूं, इफ आई वेंट टू गोवा। यदि मैं पढ़ाता हूं, इफ आई, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, इफ आई टॉट। यदि मैं क्रिकेट खेलता हूं, इफ आई प्लेड क्रिकेट, इफ आई प्लेड क्रिकेट। यदि मैं गोलगप्पे खाता हूं, इफ आई टुक गोलगप्पे, टुक सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई हो, ही हो, सी हो, दे हो, यू हो, कोई भी हो, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है सबके साथ, तो सेम बनेंगे सबके साथ। तो यदि मैं दिल्ली जाता हूं, इफ आई वेंट टू दिल्ली, तो के लिए क्या आएगा? कोमा। देन नहीं लगाना, इफ के साथ कभी देन नहीं आता, तो कोमा लगाएंगे। मैं को क्या बोलते? आए। और प्रेजेंट में पहला वाक्य प्रेजेंट का पास्ट में बनेगा, और जो दूसरा वाक्य होता है प्रेजेंट का, वो किसके साथ बनता है? वुड के साथ बनता है। तो ये वाला वाक्य किसके साथ बनेगा? वुड के साथ। तो मैं बर्गर खाता हूं, आई वुड, और वो कोई भी काम, आई वुड टेक बर्गर, आई वुड टेक बर्गर। क्लियर? यदि मैं दिल्ली जाता हूं, इफ आई वेंट टू दिल्ली, मैं बर्गर खाता हूं, आई वुड टेक बर्गर। यदि मैं पढ़ाता हूं, इफ आई टॉट, इफ आई सेकंड फॉर्म आएगी, इफ आई टॉट। तो मैं पैसा कमाता हूं, आई वुड अर्न मनी। यदि मैं क्रिकेट खेलता हूं, इफ आई प्लेड क्रिकेट, इफ आई प्लेड क्रिकेट, तो मैं सेंचुरी बनाता हूं, आई वुड मेक सेंचुरी, आई वुड मेक सेंचुरी। यदि मैं गांव जाता हूं, इफ आई वेंट टू माई विलेज, तो मैं गन्ने जरूर खाता हूं, आई वुड सक शुगर केन, आई वुड सक शुगर केन, गन्ने चूसता हूं। तो गाइस क्लियर हुआ होगा आपको, आई होप। सब्जेक्ट कोई भी हो। यदि वह दिल्ली जाता है, इफ ही वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा दोनों में, अगर हम वह को रखेंगे। यदि वह दिल्ली जाता है, इफ ही वेंट टू दिल्ली, तो बर्गर खाता है, ही वुड टेक बर्गर। इसी तरह से सारे वाक्य बन जाएंगे। बस आपको ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको पास्ट समझाता हूं। पास्ट, पास्ट अगर वाक्य पास्ट का है, पास्ट का है, तो कहां बनेगा? पास्ट ऑफ द पास्ट में, मतलब सुपर पास्ट में हेड के साथ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट में यदि मैं, देखो आज संडे था, और मेरा इरादा था कि मैं दिल्ली जाऊं, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन यदि मैं दिल्ली चला गया होता, यदि मैं दिल्ली चला गया होता, तो मैंने बर्गर खा ली होती, तो मैंने बर्गर खा लिया होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बर्गर खाना किस पे डिपेंड था? दिल्ली जाने पे। दिल्ली गए नहीं, बर्गर खाए नहीं। यदि मैं चला गया होता, यदि मैं दिल्ली चला गया होता, कोई भी काम मैंने कर लिया होता, यदि मैं दिल्ली चला गया होता, तो मैंने बर्गर खा लिए होते, कोई भी काम कर लिया होता, ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता, सारे पास्ट में बनते हैं बुढ़े के साथ, ये वाले। तो यदि के लिए क्या आएगा? पहले ये वाला फॉर्मूला लगना, यदि, इफ मैं आए। यदि मैं दिल्ली चला गया होता, मतलब मैं दिल्ली गया नहीं। अगर चला गया होता तो दूसरा काम भी हो गया होता। शर्त यह है, दूसरा काम तभी तो होता जब पहली शर्त पूरी हुई होती।
तो यदि मैं दिल्ली चला गया होता, इफ आई, पास्ट के पास्ट ऑफ द पास्ट में बनेगा हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड, मुख्य क्रिया क्या है, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली चला गया होता, तो के लिए क्या आया, कोमा, तो के लिए कोमा आ गया। मैंने बर्गर खा लिए होते, मैंने कोई भी काम कर लिया होता, तो किसके साथ बनता है, वुड हैव के साथ। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड हैव, आई वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खाना, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो आई वुड हैव टेकन बर्गर, आई वुड हैव टेकन बर्गर। यदि मैं दिल्ली चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव टेकन बर्गर, मैंने बर्गर खा लिए होते। अच्छा, मैं खाने के लिए बता दूं, ईट मीन्स भी होता है खाना, ईट, एट, ईटन, तो ईटन बर्गर भी हो सकता है, टेकन बर्गर भी हो सकता है। और आपका हैव मीन्स भी होता है खाना पीना, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, हैड बर्गर। कई बार इस तरह का वाक्य लिखा मिलता है कि इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव हैड बर्गर, आई वुड हैव हैड बर्गर। अब यहां पे हैड किस लिए आया, देखो ये जो वुड हैव है, ये तो मॉडल मॉडल यूज हुई है पास्ट में, वुड हैव कोई भी काम कर लिया होता। और ये हैड यहाँ पे किस रूप में आता है, खाने के रूप में, क्योंकि हैव का मतलब खाना भी होता है, खाना, पीना, लेना, लेने के सेंस में भी हैव लगाते हैं। चाय पीने को बोलते हैं हैव टी, दूध पीना हैव मिल्क, समोसा खाना हैव समोसा। तो खाने पीने के लिए भी हैव यूज करते हैं। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। तो यहाँ पे ये हैड आया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो यदि मैं दिल्ली चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव ईटन बर्गर भी सही है, टेकन बर्गर भी सही है, और हैड बर्गर भी सही है। क्लियर, आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहे खाने पीने के लिए। सो गाइस, सारे वाक्य ऐसे बनने हैं, सेम फॉर्मेट रहने वाला है सबका। यदि वह दिल्ली चला गया होता, तो इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली, उसने बर्गर खा लिए होते, ही वुड हैव टेकन बर्गर, ही वुड हैव ईटन बर्गर, ही वुड हैव हैड बर्गर। क्लियर। सो गाइज, ये फॉर्मूले आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इसी से ही ये सारे वाक्य बनने वाले हैं सेम फॉर्मेट में। अब मैं एक दो वाक्य और बोल के दिखाता हूं, सेम बनने हैं, सेम बनाने हैं। यदि मैं मुंबई चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई। यदि मैं जयपुर चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू जयपुर। यदि मैं अमेरिका चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू अमेरिका। तो मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया होता, आई वुड हैव अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी। यदि मैं जयपुर चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू जयपुर, तो मैंने हवा महल देख लिया होता, आई वुड हैव सीन हवा महल। ठीक है, आमेर का किला देख लिया होता, आई वुड हैव सीन द आमेर्स फोर्ट। सो गाइस, सारे वाक्य ऐसे बनने हैं, आप अपने हिसाब से बनाते रहिए। यदि मैं क्रिकेट खेल लिया होता, इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो हम मैच जीत गए होते, वी वुड हैव वॉन द मैच। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, उम्मीद करता हूं। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये तीन फॉर्मूले दिमाग में सेट करने हैं। वाक्य हिंदी में देखने का लगे फ्यूचर का है, बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट का है बनेगा पास्ट में, पास्ट का है बनेगा सुपर पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। अब ये हो गए आपके। अब मैं आपको नो एक्शन वाले वाक्य सिखाता हूं, नो एक्शन वाले, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जैसे मैं प्रवीण हूं, आई एम प्रवीण, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो ये क्या होते हैं, ये नो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। और नो एक्शन में भी सेम होना है, फ्यूचर का बनना है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का बनना है पास्ट में, पास्ट का बनना है सुपर पास्ट में। चलिए तीन वाक्य और समझाता हूं आपको। देखो, मैं डीएचओ बनूंगा, डीएचओ बनूंगा, ठीक है। अब डीएचओ की एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी। और पढ़ना मेरा पैशन है, तो आजकल मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेता हूँ।
कहीं ना कहीं उम्मीद है, आशा की एक किरण है कि बन जाऊंगा। तो मैं डीएचओ बनूंगा, आई विल, और बनना क्या होता है, बी या बिकम, आई विल बिकम, आई विल बिकम डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। मैं डीएचओ बनूंगा, आई विल बी डीएचओ। या मैं एसडीएम बनूंगा, आई विल बी एन एसडीएम, आई विल बी एसडीएम। डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। चलो डॉक्टर लिख लेते हैं, आपको शायद डीएचओ समझना है। मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, तो आई विल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर, श्योर है, बिल्कुल बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन इस वाक्य में यदि आ जाए, ये फ्यूचर का है, गा है, गी है, गे फ्यूचर का है, इसी वाक्य में आ जाए यदि, कि यदि मैं डॉक्टर बनूंगा, यदि के लिए क्या किया, इफ, और इफ के साथ विल नहीं आता, तो वाक्य क्या बनेगा, फ्यूचर का है लेकिन बनेगा कहां, प्रेजेंट में। तो क्या बनेगा, इफ आई बिकम अ डॉक्टर। तो मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं यार, तो मैं भी पैसा कमाऊंगा। इफ आई बिकम अ डॉक्टर, तो के लिए क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोमा आएगा, मैं पैसा कमाऊंगा, आई विल, और ये वाला फॉर्मूला, जो बाद वाला फॉर्मूला है, जो का जो रहेगा, आई विल एक्शन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, यदि मैं डॉक्टर बनूंगा, इफ आई बिकम अ डॉक्टर, आई विल अर्न मनी, आई विल अर्न मनी। यदि मैं डॉक्टर बनूंगा, इफ आई बिकम अ डॉक्टर, इसको पकड़िएगा बस, बाकी तो आपको पता ही है, ये वाला, ये तो जो क्या तो रहेगा, ये यहाँ पे क्या है, नो एक्शन। फ्यूचर का है, फ्यूचर का है बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट का है बनेगा पास्ट में, पास्ट का है बनेगा पास्ट परफेक्ट में। यहां पकड़िएगा बस, वो तो जो कहते रहना है। तो यदि मैं टीचर बनूंगा, इफ आई बिकम अ टीचर, यदि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, चांसेस है मोदी जी बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। तो इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, इफ आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, इफ आई बिकम लेफ्टिनेंट। यदि मैं क्या बनूंगा, कुछ भी बन लो, यदि मैं तहसीलदार बनूंगा, इफ आई बिकम अ तहसीलदार, ठीक है, कुछ भी बन जाए यार, सारे वाक्य ऐसे बनने, तो मैं जो भी करूंगा आई विल एक्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ही सी आ जाए सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यदि वह डॉक्टर बनेगा, इफ ही के साथ क्या आएगा प्रेजेंट में, SEIS, तो क्या बन जाएगा, इफ ही बिकम्स अ डॉक्टर, इफ ही बिकम्स अ डॉक्टर, तो वो पैसा कमाएगा, ही विल अर्न मनी। सब्जेक्ट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। तो गाइस ये नो एक्शन वाले वाक्य है, फ्यूचर का है, इफ क्लोज यदि फ्यूचर में है तो बनेगी, इफ क्लोज यदि फ्यूचर में है तो बनेगी प्रेजेंट में, खाली बिकम के साथ बनने के लिए। और यदि, अब ठीक है, पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट का है, यदि मैं डॉक्टर होता, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट का है, तो मैं पैसा कमाता, तो मैं पैसा कमाता, ठीक है, ये वाक्य है। यदि के लिए क्या है, इफ, मैं को क्या बोलेंगे, आई। अब मैं डॉक्टर होता, ता है, ती है, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहाँ जाएगा, पास्ट में। पास्ट में क्या आता है, जब नो एक्शन वाले वाक्य बनाते हैं, तो नो एक्शन वाले वाक्य बी से बनते हैं, किससे बनते हैं, बी, मतलब या तो बी आता है उसमें, या इजारे में आते हैं, बी के रूप आते हैं। सिंपल वाक्य किससे बनते हैं, बी से बनते हैं। तो इफ आए, अब प्रेजेंट का है, पास्ट में जाएगा, पास्ट में बी की रूप क्या होते हैं, वाज वर, और जब पास्ट में भी आता है तो वॉज वर्क के रूप में आता है। आय के साथ वैसे वोज आता है, वोज, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में जब कंडीशनल वाक्य बनाते हैं तो सबके साथ क्या आता है, वर ही आता है, वर, वाज नहीं आता। कुछ लोग वोज लगाते हैं तो वोज नहीं आएगा, वर आएगा। कंडीशनल वाक्य जब हम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट के, वो पास्ट में बनते हैं, पास्ट में वाजवर आता है, लेकिन आय के साथ वोज आता है, ही के, सी के, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ वोज आता है, वोज।
लेकिन कंडीशनल वाक्य में वोज नहीं आता, वर ही आता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर। यदि मैं टीचर होता, इफ आई वर अ टीचर। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि मैं आईएएस होता, इफ आई वर एन आईएएस। यदि मैं आईपीएस होता, इफ आई वर एन आईपीएस। तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे, ठीक है। यदि मैं अमिताभ बच्चन होता, इफ आई वर अमिताभ बच्चन। यदि मैं क्या अक्षय कुमार होता यार, इफ आई वर अक्षय कुमार। यदि मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। तो इस तरह से वाक्य बनेंगे। पहले वाक्य पे ध्यान फोकस कीजिएगा, बाद वाला तो सेम रहेगा, जो का तो यही फॉर्मूला चलना है बाद में। तो मैंने कहा यदि मैं अक्षय कुमार होता, इफ आई वर अक्षय कुमार। तो भाई साहब पैसा कमाता, आई सब्जेक्ट क्या है? आई वुड अर्न मनी। मूवी बनाता, आई वुड मेक मूवी। डांस करता, आई वुड डांस। फाइट करता, आई वुड फाइट। दूसरा वाक्य वुड से ही बनेगा। सो गाइस क्लियर? चलिए, सब्जेक्ट कोई भी है सेम बनेगा। यदि वह डॉक्टर होता, वह, तो क्या आता? ही। और ही के साथ वोज आता है, लेकिन कंडीशनल में वर ही आता है। तो क्या बनता है? इफ ही वर अ डॉक्टर, इफ ही वर अ डॉक्टर। तो पैसा कमाता, ही वुड अर्न मनी। चलिए, अब आपको प्रेजेंट में मैंने समझा दिया, अब मैं समझाता हूं पास्ट। पास्ट का वाक्य है तो कहां बनेगा? सुपर पास्ट में, हेड के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, अब हालांकि मैं डॉक्टर बनने के लिए कभी प्रयास नहीं किया लाइफ में, लेकिन जब इंटर पास किया था, यदि मैं कोशिश की होती मैं बन जाता गलती से भी। तो यदि मैं डॉक्टर बन गया होता, बन गया होता, यदि मैं डॉक्टर बन गया होता तो मैंने पैसा कमा लिया होता, तो मैंने खूब सारा पैसा कमा लिया होता। वाक्य लिखा है बोर्ड पे, यदि मैं डॉक्टर बन गया होता तो मैंने ढेर सारा पैसा कमा लिया होता। तो ठीक है, सबसे लंबा वाक्य माना जाता है इंग्लिश का ये। चलिए, यदि को क्या बोलेंगे? इफ। मैं को क्या बोलेंगे? आई। ये पहला सेंटेंस, इस पे ध्यान दीजिएगा, इफ क्लोज पे। इफ आई, अब ये कोई भी काम कर लिया होता तो वैसा हो गया होता, जाहिर सी बात है पास्ट का होता है। अब पास्ट का है तो कहां बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, हेड के साथ, हेड। इफ आई हैड। बनना क्या होता है? बी। और बी या तो बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, या बी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब चाहे तो आप बिकम लिख लीजिए, क्योंकि बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म आएगी बिकम। या तो ऐसे बनेगा, इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर। चाहे तो बिकम से बना लीजिए, चाहे आप बी से बना लीजिए। बी की थर्ड फॉर्म बीन भी होती है, बिकम भी होती है। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर। ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपका मन करे, बोथ आर राइट। तो यदि मैं डॉक्टर बन गया होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर। यदि मैं आईएएस बन गया होता बचपन में, इफ आई हैड बीन एन आईएएस। यदि मैं आईपीएस बन गया होता, इफ आई हैड बीन एन आईपीएस। यदि मैं टीचर बन गया होता, इफ आई हैड बीन अ टीचर। तो मैंने पैसा कमा लिया होता, आई वुड हैव। ये बाद वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, जो ये सेम रहेगी। आई सब्जेक्ट क्या है? आई। जो दूसरा वाक्य है वो वुड हैव से ही बनेगा। आई वुड हैव, आई वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कमाना क्या होता है? अर्न। अर्न की थर्ड फॉर्म ईडी, अर्न। आई वुड हैव अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी। सो गाइज, इसी तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। यदि मैं सिंगर बन गया होता, इफ आई हैड बीन अ सिंगर। यदि मैं एक्टर बन गया होता, इफ आई हैड बीन एन एक्टर। यदि मैं तहसीलदार बन गया होता, इफ आई हैड बीन अ तहसीलदार। यदि मैं पटवारी बन गया होता, इफ आई हैड बीन अ पटवारी। तो इस तरह से गाइज आप वाक्य बना सकते हैं, सब सब्जेक्ट कोई भी हो सेम बनेंगे। यदि टिल्लू, यदि टिल्लू पटवारी बन गया होता, तो यहां क्या जाएगा? टिल्लू। टिल्लू या ही कोई भी लगा लो। इफ टिल्लू हैड बीन अ पटवारी। ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो लड़ेगा, गाली देगा।
सो गाइज आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। अब ऑलमोस्ट ये मान लीजिए अगर आपने इतना समझ लिया, अच्छे से इतना सीख लिया, तो आपको 80% 90% आपको कंडीशनल सेंटेंस आ गए। 20% में भी बचे हैं, कुछ स्पेशल टाइप के वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो वो मैं भी समझाने वाला हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। नाउ एक्सेप्शन, एक इसका एक्सेप्शन भी है, मैं इसे पढ़ा दूं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन भी बता देता हूं, एक अपवाद भी बता देता हूं। कई बार देखने में क्या लगता है, दोनों के दोनों वाक्य, ये फ्यूचर वाले, इसे समझा रहा हूं मैं, फ्यूचर वाले, फ्यूचर फ्यूचर के कई बार हम वाक्य बनाते ऐसे कि दोनों के दोनों वाक्य जो होते हैं हमारे, वो फ्यूचर के होते हैं, उनमें गा है, गी है, गी है आएगा, लेकिन वो दोनों के दोनों बनते हैं कहाँ, प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि पहला 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 क्लोज जो इफ क्लोज है, तो आपको पता ही है कि वाक्य फ्यूचर का होगा, बनेगा कहाँ, प्रेजेंट में। तो क्लियर है आपको? ये वाला समझिएगा। कई बार होता क्या, जो बाद वाला वाक्य होता है ये भी प्रेजेंट में बनाना पड़ता है, देखने में फ्यूचर का लगेगा लेकिन बनेगा प्रेजेंट में। कहाँ? जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स की, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की, जब भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बातें करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होती है? ऐसी बातें जो सार्वभौमिक सत्य है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चल जाइए, वो बात सच है तो सच है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स के वाक्य बनाते हैं, तो दोनों के दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिएगा। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो ये भाप में बदल जाएगा। इसको समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, दो वाक्य है। पहला वाक्य है आप पानी को गर्म करोगे, और इसमें क्या जुड़ा है? इफ, यदि। यदि आप पानी को गर्म करोगे, गा है, गी है, गे है, किसका है? फ्यूचर का है, फ्यूचर डेफिनेट। तो यह पानी में बदल जाएगा, ये भी देखो, गा है, गी है, गे है, फ्यूचर डेफिनेट दिख रहा है। तो देखने में दोनों के दोनों वाक्य फ्यूचर के लग रहे हैं। आप पानी को गर्म करोगे, कब करोगे? फ्यूचर में। तो यह पानी में बदल जाएगा, सॉरी, यह भाप में बदल जाएगा, बदलेगा कब? फ्यूचर में। अब ये दोनों के दोनों वाक्य देखने में तो फ्यूचर के लग रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहला जो इफ वाला वाक्य, इफ क्लोज, फ्यूचर का है, ये तो प्रेजेंट में बनना ही बनना है। क्लियर? जो दूसरा वाला वाक्य है, ये ये भी प्रेजेंट में ही बनेगा। भाई पहला इफ क्लोज फ्यूचर, फ्यूचर का वाक्य है, लेकिन बनेगा कहाँ? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में बनने बनना है। दूसरे वाला भी फ्यूचर, देखने में फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये वाक्य किसका है? यूनिवर्सल ट्रुथ का है। और यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य केवल और केवल कहाँ बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वाक्य कैसे बनेगा? इफ से। यदि, इफ आप, यू पानी को गर्म करोगे, गर्म करना हीट भी होता है, बॉयल भी होता है। चलिए मैं बॉयल लगा देता हूँ, पानी को उबालोगे। इफ यू बॉयल द वाटर, इफ यू बॉयल द वाटर, यदि आप पानी को गर्म करोगे, तो के लिए कुछ नहीं आना, कोमा आएगा। यह पानी में, यह भाप में बदल जाएगा, यह को क्या बोलेंगे? इट। अब इट विल कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोग गलती क्या करते हैं, इसे फ्यूचर में बना देते इट विल कन्वर्ट, तो विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कहां बनते हैं? केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स, या इट चेंजेस, इट चेंजेस, इस तरह से बनाएंगे। इफ यू हीट द वाटर, या इफ यू बॉयल द वाटर, चलिए हीट लगा लेते हैं, गर्म करना हीट भी होता है। इफ यू हीट द वाटर, यदि आप पानी को गर्म करोगे, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, तो ये भाप में बदल जाएगा। VAPOURS, VA, सॉरी, VAPOURS, वेपर्स। क्लियर?
एक बार फिर समझिएगा, यदि एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स के वाक्य बनाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के वाक्य बनाएंगे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स के वाक्य केवल और केवल प्रेजेंट में बनते हैं, दोनों के दोनों वाक्य प्रेजेंट में ही बनेंगे। सो इफ यू हीट द वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। और ये सच्चाई है, आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी ले जाके पानी को गर्म कर लो, अगर आप पानी को बॉइल करोगे, हीट करोगे, तो भाप में बदलेगा ही बदलेगा। चलिए दूसरा वाक्य बनाता हूं। यदि आप बर्फ को गर्म करोगे तो यह पानी में बदल जाएगा। तो इफ यू हीट द आइस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। सो गाइस, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई, सो नाउ आई स्टॉप माई क्लास हियर। इट वॉज अ क्लास टुडे फॉर my side. Nice to see you online, and thank you very much for being on my channel and giving me your precious suggestions as well as your valuable advice to me. So guys, thank you very much. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट समझ में आया, कुछ नया मिला, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।